हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे। मेरे छोटे भाई और बहन, बताइएगा कि पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है कि नहीं? अब टाइम बहुत कम बचा है दोस्तों, बस 2 महीने से 3 मंथ बचे हैं। नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है और जनवरी बची है। अक्टूबर के कुछ ही दिन बचे हैं। हमारे पास 3 महीने में हमको मैथ की कैसे तैयारी करनी है बेस्ट तरीके से, जो कि क्रैश कोर्स। आप जुड़ रहिए। क्लास आज की बहुत दिनों के बाद हो रही है, ये बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन दोस्तों, अब क्लास बिल्कुल नहीं रुकेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बस तबीयत खराब ना हो, क्योंकि दोस्तों इतने दिन से क्लास ना आने का रीज़न बस इतना था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और दिवाली वगैरह भी थी, ठीक है? तो इनके चक्कर में क्लास नहीं हो पाई। लेकिन आज की क्लास बहुत ही शानदार होने जा रही है। ओके दोस्तों, 1 मिनट मैं चेक कर लूँ वीडियो कैसा बन रहा है कि नहीं? 1 मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे भैया एक क्वेश्चन अपने पास कि 10p cot माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे इसका क्या करना है? मान याद करना हुआ है, क्योंकि इसका रिजल्ट कितना आता है। तो सबसे पहले एक अपने पास ट्रायंगल दिया होगा, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें इसका लंब, ठीक है? सबसे पहले यहाँ बेस निकालेंगे, बेस का सूत्र बस। सबसे पहले क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय भैया? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब इसमें क्या है? पी आर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, मतलब पी क्यू का स्क्वायर। कर्ण मतलब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर स्क्वायर, धन क्यू आर मतलब बेस का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर। ठीक है, मुझे नहीं, पी आर का मान कितना दिया है? 12। 12 का स्क्वायर, ठीक है, किसका स्क्वायर? 12 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना दिया है? सॉरी सॉरी सॉरी, पी आर दिया 13। 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। नहीं, ये नहीं पता तो क्यू आर स्क्वायर बस लिख देंगे। अब इसका वर्ग कितना आएगा? 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर ऐसे ही रहेगा। अब इसको इस तरह लाओगे तो माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर। हटाओगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। सही कर रहा हूँ? 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 1 से 1 बचेगा। ये क्या हो गया? क्यू आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, हट कर देते हैं। अब किसका रूट होता है भैया? 25 किसका रूट होता है? 25 रूट होता है भैया, 25 रूट होता है 5 का। तो यहाँ पे क्यू आर बराबर कितना आ गया? 25। समझ में आया? ये कितना आ गया भैया? सॉरी सॉरी, 25 क्यों आएगा? 5 आएगा। इसका वर्ग होता है। बात समझ में आई? ये आ गया अपने पास। मतलब यहाँ से जो दूरी है कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है 10p और cot r। सबसे पहले लिखेंगे, हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 10p माइनस cot r। अब यहाँ पे देखो, टेन थीटा में क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है भैया? लंब बटे आधार। ठीक है, इंग्लिश में वाले परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू कॉट आर कितना होता है? आधार बटे लंब, उल्टा हो जाएगा। आधार मतलब बेस अपॉन लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। आई बात समझ में? उसके बाद मान रख देंगे। फोकस करना है थीटा पे, तो टेन थीटा पी के सामने, इसके सामने वाली हो जाएगी क्योंकि लंब ये हो गई, तो मतलब लंब में क्या होगा इसके लिए? क्यू आर। ठीक है, और आधार क्या होगा? आधार यही होगा, आधार होगा पी क्यू बराबर। नहीं समझ में आया? फिर समझो। मैंने बोला कि फोकस कहाँ पे करना है? थीटा पे। तो यहाँ पे थीटा क्या है? पी है। तो हम पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा लंब क्या होती है? लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। और 90 से वाली भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। इतना तो पता होगा। अब जो क्यू हमारा भगवान पी क्यू लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके अब देखो आर में फोकस हो, कहाँ करो? आर में। तो इसके लिए लंबे होगा, आधार ही होगा। तो आधार कितना है? क्यू आर। और लंब कितना है? लंब है पी क्यू, नहीं, लंब है पी क्यू। पी क्यू समझ? इसका मान रखना तो रख दो, नहीं तो नहीं रखना है। सामने सामने एकदम सेम है, इसको यहाँ से भी तुम काट सकते हो, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0। ठीक है, नहीं काटना है ऐसे कर लो। क्यू आर का मान कितना दिया है? क्यू आर का मान दिया है 5 और पी क्यू का मान दिया है 12 बराबर क्यू आर का मान 5, इसका मान 12। सामने सामने से कट जाते हैं, रिजल्ट आएगा 0। ये तुम्हारा हो गया आंसर।
तो इसका मान कितना आएगा भैया आंसर? इसका मान आएगा आंसर 0। चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ना समझ में आए तो दोबारा से कमेंट बॉक्स में बता देना कहाँ पे समझ में नहीं आया है। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 10p माइनस cot r का मान कैसे करेंगे? 10p माइनस cot r, ठीक है? ये हमने लगाया, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसको सिद्ध किया, मान निकाला, मान रख दिया, आंसर आ गया, बात खत्म। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख के फिर काट दें, एक लाइन और बढ़ा लेना। अगले साथ यहाँ पे एक लाइन बढ़ा के फिर काटना, फिर आंसर 0। आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक है भाई, समझ में आया? चलो। चलिए दोस्तों, अब आ चुका अपना दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 15 cot a बराबर कितना है? 8 है। हो तो sin a क्या निकालना भैया? sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमको क्या करना है? सबसे पहले हल हल लिखो, अच्छे से समझना। फिर क्या लिखा है? दिया हुआ है 15 cot a बराबर कितना दिया है? 8 दिया है। ठीक है? अब यहाँ साइड 15 गुणे में है, तो इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो cot a बराबर 8/15। मतलब अब तुमको पता है कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। मतलब क्या होता है? आधार बटे लंब। मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है। ठीक है, हमारे पास बेस है, आधार है और लंब है। हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है भाई पाइथागोरस प्रमेय? होती है, सबसे पहले आधार लंब दिया है ना, तो मान लो सीधे x मान लो, तो x का स्क्वायर, लंब आधार के लंब कितना है? p का स्क्वायर, p के शॉर्ट करूं, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर धन बेस के स्क्वायर। अब s तो नहीं है, निकाल लेंगे। p का मान कितना दिया है? p का मान दिया है लंब, लंब कितना दिया? 15, 15 के स्क्वायर 225 धन 225 सीधे लिख लो, 15 के स्क्वायर धन बेस कितना भैया? बेस है 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, बेस कितना दिया भैया? 8 का स्क्वायर। उसके बाद अब h 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64, तो h कितना आ गया? तो रूट h आएगा 5 4 9 6 6 2 5 6 2 6 2 8 और 2 289। अब 289 किसका वर्ग होता है? जल्दी बताओ। 289 किसका वर्ग होता है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 289 होता है भैया शायद 17 का। कितना होता है भैया? तब इसके ऊपर से यहाँ पे देखना, जब h का स्क्वायर घटेगा तो कितना आ जाएगा? 289 का रूट कर दो। और 289 जल्दी से बताओ किसका रूट होता है? तुम्हारे पास 2 सेकंड का टाइम, जल्दी से बता के बताओ। कमेंट करो फटाक से। जल्दी बताओ, जल्दी। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। देखो, ये होता है 17 का, ऐसे निकलो फटाक से। 7 सता 49 की 4, 7 एकम 7 है, 7 दूनी 14, 14 4 18 और 1 एकम 1 दूनी 2, खत्म कहानी। आ गया समझ में? 289 किसका वर्ग होता है? 17 का होता है। हमारे पास क्या आ गई? हाइपोटेन्यूस आ चुकी है। तो अब मुझे ये आ गया, तो मुझे क्या रखना है भैया? अब मान, अब मुझे निकालना है साइन। क्या निकालना भैया? अब निकालना है क्या? ये साइन ए। अब साइन बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर। इंग्लिश लिखूंगा P अपॉन H। अब P का मान कितना दिया था? P का मान दिया था 15। क्या दिया था? 15। और आधार का मान कितना दिया था? 8। सॉरी 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 17, सभी तो 17 आएगा। ये आ गया। उसके बाद निकालना है, ये निकल आया। अब सेक, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो उल्टा हो जाए क्या हो जाए? कर्ण, मतलब हाइपोटेन्यूज बटे बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 है। और बेस कितना है? बेस कितना है? बेस दिया था तुमको, ये दिखा ना, बेस दिया तुमको 8, 17/8 हो जाएगा। यही तुम्हारे दोनों निकल आएंगे क्या? आंसर। क्या निकल आएंगे भैया?
यही निकल आएंगे तुम्हारे आंसर। खत्म कहानी, ये निकल आते भाई। जल्दी से समझ में आया तो बता देना। ये डायग्राम को कोई लोचा नहीं मत बनाओ, इसको मिटा देना, इसको मिटा देना, ठीक है। समझ में आ रहा हो भाई तो लाइक कर देना थोड़ा सा, अटेंडेंस लग जाएगी तुम्हारी लाइक करने से, ठीक है दोस्तों। फ्री है भाई, फ्री एकदम मत आए। एक बार रिपीट करवा दूं क्या? कोई बात नहीं। ये हमको दिया हुआ था, ये निकालना था। हमने कहा कॉट 15 गोरे में था, उस जगह तो भाग में हो जाएगा, तो 8/15। तो पता है कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस दिया है, पी दिया है, तो हमने एच निकाल दिया यहाँ पे। एच निकला 17, अब मान रख दिया साइन बराबर क्वेश्चन में, मान आंसर, खत्म कहानी। ठीक है, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इसको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। शुरू से लेके लास्ट तक पूरी वीडियो देखना। दिया है कॉट थीटा, क्या दिया भैया? कॉट थीटा। ये बताओ कॉट थीटा कितना, 7/8 हो तो मेरे को क्या करना है, इसके मान निकालना है। क्या निकालना है? इसके मान। इसका मान बता दो कैसे निकालेंगे। एक तो लोग करते हैं पूरा लंब बटे आधार दिया है, आधार बटे लंब दिया है, साइन में तो कॉट वो आता कर्ण आता है, कर्ण निकालने बैठ जाएंगे। लेकिन हमको पंचायत नहीं करनी है, सीधे शॉर्टकट मेथड हम सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको निकालते हैं, फिर इसको निकालते हैं, चलो ठीक है। चलो सबसे पहले देखोगे इसमें, फिर देखो इसमें एक सूत्र लगता है। क्या लगता है भैया? एक सूत्र लगता है। कौन सा सूत्र होता है? सूत्र होता है, सूत्र होता है ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए बराबर तो 1 है, और बी बराबर साइन थीटा है, और नीचे बी बराबर एक और है, कॉस थीटा है। तो ये समीकरण तुमको लिखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आया मेरी बात समझ में? कैसे करना समझना। सबसे पहले काम, सूत्र लगा दो। ये अब देखना है, मतलब ए क्या है? 1 का स्क्वायर, मतलब क्या करेंगे हम? 1 का स्क्वायर माइनस बी कितना है? साइन थीटा, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? बटे कर दो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आया समझ बात? अब देखो उसके बाद, अब तुमको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब तुम लोगों को अच्छे से याद होगा कि मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। मुझे कॉस निकालना है तो उस साइड भेज दूंगा, क्या हो जाएगा? साइन बचेगा। साइन स्क्वायर देखना है, अब मुझे कॉस निकालना पड़ेगा, कॉस कहीं रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस उससे डायरेक्ट क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे साइन निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा उससे क्या हो जाएगा? 1 ये जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब तुमको दिख रहा है ये तुमको दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया? ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा भैया कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। समझ मेरी बात आई कि नहीं आई? उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? अब तुमको पता है कि चूंकि जानते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। किसके होता है? कॉट थीटा के। अब बताओ अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूं तो इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। बस, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा किसका होगा? कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये आया मान। ठीक है, ये तुम्हारा निकल के आ गया। ठीक है, निकालना क्या था? तो भैया इतना आएगा। अब अगर तुमको निकालना मान रखना है तो कॉट का मान कितना दिया था? 7/8, तो 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 7 सता 49, 8 अठाई 64। ये तुम्हारा एक आंसर आ गया। और तुम्हारा जो बी नंबर का था, बी नंबर, बी नंबर भी यही पूछा था कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। इसमें कॉट क्या होता है? लंबा था, मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है,
छोड़ो इसको। सीधे दिया कॉट का मान कितना दिया है 7/8 स्क्वायर तो यहाँ लगे स्क्वायर, स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का जाएगा 64 खत्म कहानी। ये तुम्हारा आंसर एक आंसर ये आ गया, एक आंसर तुम्हारा ये हो गए। दोस्तों ये अपनी ठीक है, समझ में मेरी बात आई कैसे मैंने क्या किया? मुद्दा था तुमको ये सूत्र। ये सूत्र लिखना साइड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मेरी बातों को ध्यान रखना। जैसे ये सूत्र पेपर में साइड में लिखना है कि चूँकि ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। सारे सूत्रों को एकदम पुट करके लिखना है, तभी तुमको नंबर पूरे जाके मिलेंगे। ठीक है? तो भाई कैसी लगी क्लास? इसका पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हो गए स्क्रीनशॉट? चलो भाई। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे 8.2 जो कि टेबल हमने सीखी थी साइन थीटा, साइन 0, साइन 30, कॉस थीटा ये सब के मान का यूज करके हम कल क्वेश्चन लगाएंगे। आज के लिए क्लास इतनी रखूंगा क्योंकि इस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो लंबी क्लास नहीं जा पाएगी। तबीयत ठीक अच्छे से हो जाती है तो लंबी क्लासेस में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है मेरे दोस्त? तो भाई अगर क्लास आज की कमेंट कर देना प्यारा सा और एक शेयर कर देना अपने स्कूल के दोस्तों के पास जो भी क्लास पढ़ जाते हैं एकदम फ्री है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर मन नहीं करता मैं भी जल्द से जल्द तो आ गई हो तो लाइक